अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद बाखर। सबसे पहले तमाम नाजरीन को, तमाम आलम इस्लाम को माह सियाम, माह रमज़ान की का आगाज़ हो चुका है। इसकी अपनी जानिब से, तमाम 4 TV न्यूज़ की टीम की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूं और दुआ गो हूँ कि इस महीने हमको अल्लाह ताला इबादात में वक्त गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और जो माह रमज़ान के फ़ज़ाइल है, बरक़ात है, इससे हम सब को नवाजे और हमारी तमाम परेशानियाँ, मुश्किलात और जो वबा हम पर आन पड़ी है, इससे हमको नजात दिलाए। आपको बता दें, 4 TV कश्मीर के पेश करता हैं डी मार्क, आर्थो और डाइबा प्लस। पेश हैं सबसे पहले खबर कश्मीर की सुर्खियाँ। बड़े सगीर में बुध को रखा जाएगा पहला रोज़ा। माह सियाम की पहली सहरी के लिए कश्मीर के बाजारों में देखी गई आज गहमा गहमी। हंदवाड़ा में पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई। 2 मुबैना OGWs गिरफ्तार, हथियार गोला बारूद किया गया जब्त। जम्मू कश्मीर में रात के कर्फ्यू का निफाज बरकरार। माह रमजान की आमद पर अवाम की जानिब से मिल रहा है मिला जुला रद्द अमल। सिखों ने आज मनाया बैसाखी त्यौहार जोश व खरोश के साथ। नवरात्रि का भी हुआ आज से आगाज। डोडा के ठाठरी में सड़क हादसा, 20 साला नौजवान जाँ बहक। बानिहाल में पुलिस ने की कार्रवाई। मुबैना तौर पर मजदूर पर गोली चलाने वाला ठेकेदार कर लिया गया गिरफ्तार। और अब खबरों की तफसील। हिजाज मुक़द्दस हरमैन शरीफैन के बशमूल आज खलीज अरब और मशरिक़ वस्ता में मुसलमानों ने माह रमज़ानुल मुक़द्दस का पहला रोज़ा रखा। सख्त कोविड गाइडलाइंस के दरमियान सऊदी अरब में गुज़िश्ता शब नमाज तरावी अदा की गई। हरम काबा में मशरूत तौर पर इंतहाई कम तादाद में नमाज तरावी की अदायगी हुई। मस्जिद हराम और मस्जिद नबवी शरीफ में शाह सलमान की हिदायत पर तरावी निसफ घंटे में सिर्फ 10 रकात नमाज तरावी पढ़ने की इजाज़त दी गई थी। खाने काबा और मस्जिद नबवी शरीफ के सहन इस मरतबा भी फर्जंदान तौहीद से खाली नजर आए। वाज़ेह रहे, माह रमज़ान के मौके पर दुनिया भर के मुसलमान बड़ी तादाद में उम्रा की सआदत हासिल करते हैं, लेकिन इस बरस भी दुनिया के लाखों अफराद उम्रा की आरजू रखने वालों को कोविड और सऊदी पाबंदियों के नतीजे में इस सादत से महरूमी रही। सऊदी हुक्काम ने मुकामी लोगों को महदूद और मशरूत तौर पर उम्रा की इजाज़त दी। सऊदी अरब के बशमूल फ़लस्तीन और दीगर अरब ममालिक और मशरिक़ वस्ता के ममालिक में आज पहला रोज़ा रखा गया। बड़े सग़ीर हिंदो पाक में आज से नमाज तरावी का आगाज़ होगा और बुध के रोज़ पहला रोज़ा रखा जाएगा। भारत में भी कोविड की दूसरी लहर चल रही है, जिसके तहत मुल्क के कई एक हिस्सों में जुज़वी तौर पर लॉकडाउन, कर्फ्यू और कोविड की सख्त गाइडलाइंस का लोगों को इस रमज़ान में भी सामना है। ताहम जिन मकामात पर मशरूत तौर पर तरावी का एहतमाम किया जा रहा है, यहाँ वक्फ बोर्ड्स और मस्जिद कमेटियों की जानिब से नमाज तरावी के लिए ज़रूरी इंतजाम किए गए हैं। आज शब बरसगीर में पहले रोज़े के लिए मुसलमान सहरी करेंगे और कल यानी बुध को पहला रोज़ा रखा जाएगा। मंगल के रोज़ सहरी की तैयारी के लिए बाजारों में भी गहमा गहमी आज देखी गई। वज़ीर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड ने मसाजिद में कोविड गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ चालानात करने का पहले ही इंतबाह जारी कर दिया है।
मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम बस उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। जी हाँ, पूरी दुनिया में मुसलमानों के लिए खुशी का मुकाम उस वक्त होता है जब माही मुबारक आता है, और जम्मू कश्मीर के लोग भी आज बेहद खुश है। मुसलमानों में बेहद खुशी देखी जा सकती है, लेकिन कोविड-19 की वजह से जिस तरह के हालात बने हैं उसकी वजह से अब जो मशरूत सरकार की तरफ से नमाज अदा करने की इजाज़त दी गई है, वहीं पर दीनी उलमा और मुफ्ती हजरात ने भी लोगों से अपील की है कि वो SOPs का ख़ास ख्याल रखें और थोड़ा फासला भी रखें, जिसके बाद वो इबादत गाहों का रुख कर सकते हैं। लेकिन भीड़ जो है उसमें कमी ज़रूर होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, जब माही मुबारक आता है तो सरकार के कांधों पे बहुत ज़िम्मेदारी भी होती है, क्योंकि जो मार्केट चेकिंग के स्क्वाड जो नमूदार होते हैं, लेकिन इससे पहले जो बाज़ारों का हाल होता है वो काफ़ी मुश्किल आवाम के लिए बन जाता है जब वहाँ पे काला बाज़ारी उरूज पर रहती है। देखना यह होगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंतज़ामिया वादी कश्मीर में खासकर किस तरह के इक़दाम उठाती है, और जहाँ जहाँ मार्केट चेकिंग स्क्वाड मुतहरिक किए जाने चाहिए, क्या उनको पहले ही मुतहरिक किया जाएगा या कि उनको बाद में मुतहरिक करके आवाम को सिर्फ तसल्ली दी जाएगी, या आने वाला वक्त ही बता सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि खुशी की लहर है आवाम में, खासकर मुसलमानों में, क्योंकि वो इबादत गाहों का रुख कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए सरकार ने सिर्फ और सिर्फ मशरूत इजाज़त दी है, जिस पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। शुजा बकाल के साथ शबनम फयाज, 4 TV न्यूज़। मंगते जम्मू कश्मीर में कोविड के पेश नज़र हुक्काम ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पहले ही कोरोना कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। ताहम माह रमज़ान के आगाज़ के मौके पर रात के कर्फ्यू ने लोगों में बेचैनी भी पैदा कर दी है। इस ज़िमन में ताजिर, अंजुमनों और आम अफराद की जानिब से मिले जुले रद्द अमल सामने आ रहे हैं। मुबारक है, रमज़ान का महीना है। आलमी इस्लाम को, खासकर कश्मीरी लोगों को दिल की अमीर गहराई से हम कश्मीर इकनॉमिक अलायंस की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं रमज़ान के हवाले से। उसके साथ साथ जो सरकार ने फ़ैसला लिया नमाज के हवाले से, बहुत अच्छा फ़ैसला है। नमाज पढ़ी जाएगी, चाहे वो जामिया मस्जिदें हो, चाहे वो मस्जिद हो, हमारे लोकल मस्जिदें जितनी हैं उसमें नमाज अदा हो जाएगी, तरावीह भी अदा हो जाएगी, शाम की नमाज भी अदा हो जाएगी। मगर कश्मीरी लोगों को अब फ़र्ज़ बनता है जितने भी SOPs है कोविड के हवाले से उनको वो फॉलो करनी चाहे वो सोशल डिस्टेंस हो, चाहे वो मास्क हो, चाहे वो सैनिटाइजर को इस्तेमाल करना होगा, वो इस्तेमाल करना चाहिए। शायद कदम ये भी है जो आज एक ऑर्डर आया, जब पहले यहाँ पे कुछ दिनों पहले नाइट कर्फ्यू लगाया गया था कश्मीर में रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक, लेकिन आज जो शाम की तरावीह है या फजर की नमाज है तो नाइट कर्फ्यू में रियायत देकर ये कहा गया है कि आप तरावीह पढ़ सकते हैं, आप फजर की नमाज मस्जिद में बाकायदा जमात पढ़ सकते हैं। लेकिन ये साथ साथ कहा गया है कि SOPs का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन। महीना स्टार्ट हो रहा है कल से, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा ऐलान किया गया है कि नाइट कर्फ्यूज़ में जो रिस्ट्रिक्शंस थी उसमें जो नरमी लाई गई है, और नमाज का एहतमाम हर जगह किया जा रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर ये गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, अच्छी बात है, लेकिन हम पे ये फ़र्ज़ आयद होता है कि हमें SOPs गाइडलाइंस को फॉलो करके नमाज पढ़नी चाहिए, मार्केट में इस तरह से जाना चाहिए। इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाए, सभी लोगों को मैं यही कहना चाहूँगा। नमाज का एहतमाम अच्छी तरह करें, जिस तरह हमने पिछले साल अपने घरों में नमाज़ पढ़ी, लेकिन इस बार सरकार का कहना है कि आप नमाज़ पढ़ो मस्जिद में, लेकिन जितना हो सके SOPs गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ये जो माह रमज़ान का महीना आ रहा है कि ये इबादत का महीना है, तो गवर्नमेंट ने रियायत दी है कि ये नाइट कर्फ्यू हटाया जाए, तो बहुत शुक्रगुजार है एडमिनिस्ट्रेशन। नाज़रीन, 4 TV कश्मीर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। डायबिटीज विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी है जो भारत में असंख्य लोगों की जिंदगियां निकल रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार दुनिया में आज हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज से संबंधित बीमारी से हो रही है। डायबिटीज यानी शुगर धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देती है।
जिन्हें भी शुगर है, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। डाइबा प्लस को सैकड़ों जड़ी बूटियों में से कुछ खास जड़ी बूटियां चुनकर बनाया जाता है। इसके नियमित प्रयोग से डायबिटीज को यकीनन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज असली खतरा नहीं है। खतरा है उससे होने वाली बीमारियों का, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फुट अल्सर, गैंग्रीन, अंधापन, नसों का सुन्न हो जाना। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल लगातार ज्यादा रहता है, किसी भी दवाई से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो देर ना करें, आज ही तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और डाइबा प्लस मंगवाएं। डाइबा प्लस आपके डायबिटीज को बहुत ही असरकारक ढंग से नियंत्रण में लाएगा। डायबिटीज की सबसे सफलतम औषधियों में से एक डाइबा प्लस की एक गोली की कीमत है मात्र 5 रुपए। जी हाँ, मात्र 5 रुपए। यानी अब साधारण से साधारण व्यक्ति भी डायबिटीज का इलाज घर बैठे ही पा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही आपको मिल रहा है मोरिंगा प्लस के 60 कैप्सूल का पैक बिल्कुल फ्री। मांसपेशियों में खिंचाव होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, घुटने, कमर, गर्दन, एड़ी और न जाने कितनी ही पुराने दर्द हर घर में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब की वजह है बदलता लाइफस्टाइल, बिगड़ता खान पान और प्रदूषित हवा। जोड़ों का दर्द सहना कितना मुश्किल होता है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द रहता है तो इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द कब गठिया यानी अर्थराइटिस का दर्द बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके जोड़ों के दर्द का सही और असरकारक समाधान आयुर्वेद के माध्यम से ही हम आपके पास लाए हैं, जो है डीमार्क ऑर्थो बाम, डीमार्क ऑर्थो टैबलेट और डीमार्क ऑर्थो ऑयल के रूप में। और आप जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगे तो अब सोचना क्या, अभी कॉल करें और घर बैठे मंगवाइए दर्द पर शक्तिशाली वार करने वाले इस कॉम्बो पैक को, और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। के स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक की कीमत लागत मूल्यों के अनुसार 1233 रुपए है, लेकिन इस स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक को अभी मंगवाने पर ये आपको दिया जाएगा मात्र 999 रुपए में, डिलीवरी चार्ज अलग से। तो अभी कॉल करके मंगवाएं डीमार्क ऑर्थोबाम का न्यू कॉम्बो पैक और अपने दर्द को करें बाय बाय। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते हैं, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करे नाकाम डीमार्क ऑर्थोबाम। ब्रेक के बाद 4TV कश्मीर में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। आज जम्मू कश्मीर में सिखों ने बैसाखी त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया। जम्मू कश्मीर में मंगल को सिख बरादरी ने खालिसा पंथ के क़याम और फसलों की कटाई की खुशी में मनाया जाने वाला बैसाखी त्यौहार इंतहाई जोश व खरोश और मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया। श्रीनगर में इस त्यौहार के मौके पर शहर अफवाक डल झील के किनारों पर वाक़े मुग़ल बागात को सयाहों और मकामी लोगों के लिए खोल दिया जाता है। मंगल की सुबह से ही सिख बरादरी से वाबस्ता अफराद का गुरुद्वारों और दूसरे मजहबी मकामात पर रश देखा गया। श्रीनगर, बारामूला, पूंछ, जम्मू के गुरुद्वारों में आज सिखों ने खुसूसी भजन कीर्तन किया और एक दूसरे को बधाई पेश की। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जैसे कि आप सभी जानते हो कि आज बैसाखी का दिन, आज से ठीक 1699 वाले दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ सजाया सी। पंजा प्यारे की चोण करके उस दिन तो लैकर आज दिन हर 13 अप्रैल वाले दिन असी ये दिन मना रहे हैं। तो इसलिए मैं सब संगत को बधाई देता हूँ। तो जैसे कि आप जानते हो कि कल से हमारे मुसलमान भाइयों का भी रमज़ान का दिन शुरू होने जा रहा है। तो इस पवित्र महंत में महीने में, रमज़ान के पवित्र महीने में मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
तो सिख और मुसलमानों का भाईचारा हम अरदास करेंगे कि इसी तरह से इस वैली में बना रहे। सो वाहिगुरू जी का खालसा। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਵਰਾਤਰੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਣ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿਉਰਾ ਮਸੀਤ ਸੋਈ, पूजा और नमाज होई, मानस सब है एक पै अनेक का प्रभाव है। तो एक एकता दा एक पिता एकस के हम बारक, इस किस्म की सोच जो है गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने बख्शिश की। गुरु नानक पातशाह ने जो सुपना वेख्या सी, नीचा अंदर नीच जात, नीची हूँ अत नीच, नानक तिनकै संग साथ, वड्या स्यों क्या रीस, जिथे नीच समालियन तिथे नदर तेरी बख्शीश। यहाँ पे हर साल ये बैसाखी का मेला लगता है। इस बार कोविड की वजह से क्राउड बहुत कम है, तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये पहले ही उन्होंने बता दिया था कि बहुत कम लोग जो है वहाँ से भी आएंगे, हर जगह उन्होंने बता दिया था। उसकी वजह उसके हिसाब से हमने अपना ये कैंप रखा है इधर। यहाँ हम ये भी कोविड के टेस्ट भी कर रहे हैं, तो दूसरा फ्री। गुरु गोबिंद सिंह ने एक बाटे में, एक बर्तन में, खंडे बाटे में अमृत मिला के रवा जात पात जो लानत थी, बिदत थी, उसको हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया है। आज के दिन प्यार मोहब्बत कि ना कोई नीच है, शूदर है, ना कोई वैश्य है, ना कोई खत्री है, ना कोई ब्राह्मण है। गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह ने एक इंसान के अंदर, एक सिख के अंदर चार ही जो असफात हैं, ब्राह्मण, खत्री, शूदर, वैश्य, यानी एक सिख आलिम फाजिल भी है, वो सूरमा भी है, बहादुर भी है, और वो दुनिया को पालता भी है, और वो दुनिया की जो इर्द गिर्द सफाई है उसको कायम रखता है। आज हमें ये दिन है प्यार मोहब्बत का दिन। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। तो गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा मेरा रूप है खास, कितना मान सम्मान, कितनी इज्जत एहतराम एक सिख को कि खालसा मेरो सतगुरु पूरा, खालसा मेरो सजन सूरा। मोहब्बत से रहे। आज का दिन हमें यही सिखाता है। ये जो महामारी है इसके लिए हमें एहतियात बरतना है, हाथ धोना है, मास्क लगाना है, दूरी रखनी है। बस यही हमें महामारी से बचने का वाहिद एक हल है। वाहिगुरु जी का खालसा। कोविड की दूसरी लहर से बनी हुई सूरत हाल और सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के दौरान नवरात्रि त्यौहार की तकरीबात शुरू हो चुकी हैं। कोरोना वायरस की नई लहर और सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त के दरमियान जम्मू, बिलखुसूस जम्मू और कटरा में मंगल को 9 दिनों तक जारी रहने वाली नवरात्रि त्यौहार की तकरीबात का आगाज़ हो गया है। एक तरफ जम्मू और रियासी के कटरा में जहां वैष्णो देवी बेस कैंप वाक़ है, यहाँ सिक्योरिटी के सख्त बंदोबस्त किए गए। दूसरी जानिब श्राइन बोर्ड ने भी यात्रियों को सहूलियात पहुँचाने के लिए तमाम तर इंतजामात किए। कटरा टाउन में वैष्णो देवी मंदिर की यात्रा पर आने वाले यात्रियों में काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है। नवरात्रि, बैसाखी और रमज़ान के आगाज़ के मौके पर बीजेपी लीडर अशोक कौल ने सभी को बधाई भी पेश की। विक्रमी संवत जो आज 2078 शुरू हुआ है, उसकी आज शुरुआत है। आज नवरात्रे भी हैं, आज आप देख रहे हैं कि बैसाखी भी हैं, आज आप देख रहे हैं कि शायद रमज़ान का भी महीना शुरू हो रहा है। तो ये आज इतना पवित्र दिन है, आज इतना ख़ास दिन है, आज इतना मोअज़्ज़ज़ दिन है। स्थापित हुए कश्मीरी हिंदू है वो फिर से यहाँ वापस आए, और मुझे लगता है कि शुरुआत हो गई है आज, और इस आज की शुरुआत से रास्ता शुरू हो जाएगा, क्योंकि कई स्थानों पर आज कश्मीरी पंडितों ने आकर यज्ञ किए हैं। मैं अभी सुबह हारी पर्वत से भी होकर आया हूँ, वहाँ भी काफ़ी मात्रा में लोग एकत्रित आए थे।
बधाई देता हूं, आज उनको मुबारकबाद देता हूं आज के मुकद्दस दिन पर। यही मेरा सब ओर से आज मेरी ओर से ये मैसेज है। और उधर हंदवाड़ा के करालागुंड इलाके में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया और इनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक 2 अफराद जो अस्करी तंजीम अल बदर से वाबस्ता हैं और इनके लिए काम करते हैं, इन पर इल्ज़ाम है। इस ज़िमन में एसपी हंदवाड़ा संदीप गुप्ता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब करते हुए गिरफ्तार किए गए दोनों अफराद की शनाख्त पेश की। दोनों की हथियार समेत मीडिया के रूबरू इनको पेश भी किया गया। तो ये जो नाम की पिकअप इनको हमने पकड़ लिया, तो इनके जब तलाशी ली तो इनके पास से ग्रेनेड निकले, जो कि यहाँ पे हमने डिस्प्ले में रखे, जिन्होंने अभी अभी कोई तंजीम ज्वाइन की हुई, अलबदर ज्वाइन की हुई है। वैसे कई दिनों से इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि यहाँ पे मिलिटेंट का मूवमेंट है, टेररिस्ट का मूवमेंट है और उनका एक अच्छा खासा नेटवर्क भी यहाँ पे है। तो इसके लिए कल हमने एक स्पेशल नाका लगाया हुआ था। तो उस स्पेशल नाके पे पहले हमें मखसूस हालत में वहाँ पे कुछ लोग पकड़े गए, जो कि आपके सामने ही है। तो उनको जब हमने पकड़ के पूछताछ किया, तो ये जो नाम की डिटेल है ये हम आपको दे देंगे अभी। तो जब हमने इनको पकड़ के पूछताछ किया तो इनके पास तो पहले तो ये मखसूस हालत में पहले भागने की कोशिश कर रहे थे। ये जब ये बाइक पे थे भागने की कोशिश, तो जब इनको हमने पकड़ लिया तो इनके जब तलाशी ली तो इनके पास से ग्रेनेड निकले, जो कि यहाँ पे हमने डिस्प्ले में रखे हुए हैं। तो जब इनसे हमने पूछताछ किया, थोड़ी सख्ती की, तो इन्होंने बताया कि इनके जो 2 दोस्त हैं जिन्होंने अभी अभी कोई तंजीम ज्वाइन की हुई है, अलबदर ज्वाइन की हुई है, तो वो यहाँ बागों में घूम रहे हैं, जो अभी नए नए हैं एकदम, जो एक्टिवेट हुए हैं जैसे। तो उसके बाद फिर हमने एक दूसरा कॉर्डन लगाया फिर बाग में। फिर वहाँ से उस जॉइंट कॉर्डन में हमारे साथ टीम थी 21 RR की जॉइंट कॉर्डन में, और 92 CRPF थी। हमने साथ में कॉर्डन लगाया। तो उस कॉर्डन में फिर हमने इन 2 को पकड़ लिया। जब इनकी तलाशी ली तो इनके पास से पिस्टल और मैगजीन और कुछ राउंड्स इनके पास से निकले थे। तो इस पे हमने फिर इनको FIR दे के इनको बुक किया है। और दूसरी जानिब आपको बता दें, पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक तलाशी ऑपरेशन के दौरान सेबों के बाग से मुश्तबा धमाका खैज मवाद बरामद किया। इतलात के मुताबिक ये धमाका खैज मवाद फौज और आर्मी के एक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान कमराजपुरा इलाके में बरामद किया गया। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। और भारत में कोविड के रोजाना की बुनियादों पर केसेस में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। मंगल के सुबह वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा एदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोविड के 1,61,736 नए केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 789 मुतासरीन की मौत भी वाक़ हो गई। वजारत सेहत के मुताबिक कोविड की रोकथाम के लिए ताहाल 10,85,33,085 अफराद को टीके भी दिए जा चुके हैं। टीका अंदाजी का अमल भी तेजी के साथ जारी है। जिला अस्पताल पूंछ में मंगल को तहसील मंडी के सावजियां इलाके से ताल्लुक़ रखने वाले एक शहरी की कोरोना वायरस से जो मुब्तला बताया गया है, इसकी मौत वाक़ हो गई। ज़िला अस्पताल पूंछ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट मुश्ताक जाफरी के मुताबिक मरहूम को मंगल की सुबह सब ज़िला अस्पताल मंडी में कोरोना की जांच इसकी की गई थी, जिसकी रिपोर्ट मुस्बत आई। इनका मज़ीद कहना था कि यहाँ से डॉक्टर्स ने इसे इलाज के लिए ज़िला अस्पताल मुंतकिल किया था, जहाँ पर इस शख्स की मौत वाक़ हो गई। इनका कहना है कि मज़कूरा शख्स की कोरोना प्रोटोकॉल के तहत तदफीन की जाएगी।
डोडा के ठाठरी इलाके में मंगल को एक 20 साला नौजवान मोटरसाइकिल सवार उस वक्त जाँ बाख हो गया जब इसे एक कार ने मुबैना तौर पर टक्कर दी। तफसीलात के मुताबिक इस नौजवान को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन वो जाँ बर न हो सका। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस ने मंगल को बानीहाल में एक तामीराती कंपनी के ठेकेदार को मजदूरों पर गोली चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। मज़कूरा ठेकेदार मोहम्मद सलीम भट्ट बीजेपी का मुकामी लीडर बताया गया है। इतलात के मुताबिक ये वाक़या गुज़िश्ता शाम पेश आया और इसमें कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। इतलात में मज़ीद कहा गया है कि ठेकेदार ने मजदूरों पर उस वक्त अपने लाइसेंस वाले पिस्तौल से गोली चलाई जब वो अपने बकाया मुआवजे का मुतालबा करने के लिए जमा थे। ठेकेदार के मुताबिक इसने अपनी हिफाजत में गोली चलाई है। और नाज़रीन 4TV कश्मीर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। डायबिटीज विश्व की सबसे खतरनाक बीमारी है जो भारत में असंख्य लोगों की जिंदगियां निकल रही है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार दुनिया में आज हर 6 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत डायबिटीज से संबंधित बीमारी से हो रही है। डायबिटीज यानी शुगर धीरे धीरे शरीर को खोखला बना देती है। जिन्हें भी शुगर है, मैं उन्हें यकीन दिलाना चाहती हूँ कि शुगर को पूरी तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। डाइबा प्लस को सैकड़ों जड़ी बूटियों में से कुछ खास जड़ी बूटियां चुनकर बनाया जाता है। इसके नियमित प्रयोग से डायबिटीज को यकीनन कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन डायबिटीज असली खतरा नहीं है। खतरा है उससे होने वाली बीमारियों का, जैसे हार्ट अटैक, किडनी फेलियर, फुट अल्सर, गैंग्रीन, अंधापन, नसों का सुन्न हो जाना। अगर आपको डायबिटीज है, शुगर लेवल लगातार ज्यादा रहता है, किसी भी दवाई से शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, तो देर ना करें, आज ही तुरंत दिए गए नंबर पर कॉल करें और डाइबा प्लस मंगवाएं। डाइबा प्लस आपके डायबिटीज को बहुत ही असरकारक ढंग से नियंत्रण में लाएगा। डायबिटीज की सबसे सफलतम औषधियों में से एक डाइबा प्लस की एक गोली की कीमत है मात्र 5 रुपए। जी हाँ, मात्र 5 रुपए। यानी अब साधारण से साधारण व्यक्ति भी डायबिटीज का इलाज घर बैठे ही पा सकता है। यही नहीं, इसके साथ ही आपको मिल रहा है मोरिंगा प्लस के 60 कैप्सूल का पैक बिल्कुल फ्री। मांसपेशियों में खिंचाव होना, हाथ पैरों में दर्द रहना, घुटने, कमर, गर्दन, एड़ी और न जाने कितनी ही पुराने दर्द हर घर में देखने को मिल रहे हैं। और इन सब की वजह है बदलता लाइफस्टाइल, बिगड़ता खान पान और प्रदूषित हवा। जोड़ों का दर्द सहना कितना मुश्किल होता है, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जो इस दर्द से गुजर रहा हो। अगर आपको भी जोड़ों में दर्द रहता है तो इसे नजरअंदाज करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि जोड़ों का दर्द कब गठिया यानी अर्थराइटिस का दर्द बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आपके जोड़ों के दर्द का सही और असरकारक समाधान आयुर्वेद के माध्यम से ही हम आपके पास लाए हैं, जो है डीमार्क ऑर्थो बाम, डीमार्क ऑर्थो टैबलेट और डीमार्क ऑर्थो ऑयल के रूप में। और आप जिंदगी की तेज रफ्तार के साथ दौड़ने लगे तो अब सोचना क्या, अभी कॉल करें और घर बैठे मंगवाइए दर्द पर शक्तिशाली वार करने वाले इस कॉम्बो पैक को, और वो भी सबसे सस्ते दामों पर। के स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक की कीमत लागत मूल्यों के अनुसार 1233 रुपए है, लेकिन इस स्त्री शक्ति कॉम्बो पैक को अभी मंगवाने पर ये आपको दिया जाएगा मात्र 999 रुपए में, डिलीवरी चार्ज अलग से। तो अभी कॉल करके मंगवाएं डीमार्क ऑर्थोबाम का न्यू कॉम्बो पैक और अपने दर्द को करें बाय बाय। आप किसी के दिल का दर्द तो कम नहीं कर सकते, लेकिन घुटनों का दर्द तो कम कर सकते हैं। हर दर्द को करें नाकाम,
डी मार्क ऑर्थोबाम। ब्रेक के बाद 4TV कश्मीर में आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि खुश्क मौसम के दरमियान 6 दिनों तक बारिशों की उन्होंने पेश क़यासी की है। वादी कश्मीर में खुश्क मगर अबर आलूद और मौसम के दरमियान महकमे मौसमियात ने अगले 6 दिनों तक बारिशों की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में 14 से 19 अप्रैल तक मौसम नासाजगार रहेगा। इसके दौरान मूसलाधार बारिशें भी हो सकती है। उन्होंने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं बारिशें हो सकती हैं, ताहम 15 से 17 अप्रैल के दरमियान वादी में मूसलाधार बारिशें होने का भी इम्कान है। शुमाली कश्मीर के गुरेज इलाके को वादी के दीगर हिस्सों के साथ जोड़ने वाली 85 किलोमीटर तवील बांडीपुरा गुरेज रोड पर एक रोज़ बाद मंगल को एक तरफा ट्रैफिक को बहाल किया गया। वाज़ेह है मज़कूरा रोड करीब 6 माह बाद 10 अप्रैल को ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए खोल दी गई थी, ताहम ताज़ा बर्फबारी और तोदे गिराने की वजह से इस रोड को पीर के रोज़ एक मरतबा फिर बंद कर दिया गया था। बांडीपुरा पुलिस कंट्रोल रूम के एक ओहदेदार के मुताबिक रोड को साफ करने के बाद मंगल के रोज गाड़ियों को बांडीपुरा से गुरेज जाने की इजाजत दी गई है। कुरान करीम की गुस्ताखी करने वाले मलून वसीम रिजवी को गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त फिटकार लगाई और कुरान करीम से मुतालिक इसकी दायर करदा अर्जी को खारिज करते हुए इस पर 50,000 रुपये का जुर्माना आयद किया। इस फैसले का लोगों की जानिब से खैर मकदम किया जा रहा है। तो मुबारक की बात है हमारे सब लोगों के लिए कि एक बदज़ात और बदबख्त इंसान जिसने कुरान में तहरीम की बात की, इन्हें अदालत में केस किया और अदालत आलिया ने हमारे हौसलों को बुलंद करते हुए एक ऐसा फ़ैसला सुनाया जिसने सभी के दिलों को खुश किया है। इस जैसे शख्स का किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, रंजीदा करने की कोशिश करे और मुल्क के हालात को ख़राब करने की कोशिश करे, यानी सिर्फ 50,000 रुपये इस शख्स को जुर्माना करके छोड़ देना इंसाफ नहीं है। मैं कहता हूँ इस जैसे शख्स को फांसी होनी चाहिए थी जिसने हमारे प्रॉफिट और कुरान की बेहुरमती की, उसके अलावा पूरे मुल्क के हालात ख़राब करने की कोशिश की। ऐसे अशखास को शरेआम फांसी देनी चाहिए ताकि दोबारा कोई इस तरह की हरकत न कर सके। अदलिया को मुबारकबाद देता हूँ कि जिन्होंने ऐसे दरिंदे के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई की, जो इस्लाम के ख़िलाफ़, जो कुरान पाक के ख़िलाफ़ जिसने एक अर्ज़ी दायर की थी, आज हम अदालत आलिया को मुबारकबाद देते हैं और उनका खैर मकदम भी करते हैं कि जिन्होंने उसकी अर्ज़ी को मुस्तरद भी किया और उसको जुर्माना भी किया। हम ये भी कहेंगे साथ साथ में कि ऐसे कहीं रज़वी हिंदुस्तान के अंदर हैं जो मुनाफिकीन, मुशरिकीन, जिनके पास करोड़ों और अरबों रुपए जो हैं मौजूद हैं, वो इस चीज़ को कोई कंसेप्ट नहीं करते कि हमें क्या जुर्माना हुआ क्या नहीं हुआ। हम अदालत आलिया से अपील करते हैं कि ऐसे लोगों को सज़ा देनी चाहिए, या तो उम्र कैद या तो सज़ाए मौत देनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में लोगों को जो इस किस्म की हरकत करते हैं ताकि उनको एक सबक हासिल हो। वसीम रिजवी ये खबीस आदमी है, दुनिया का बदबख्त आदमी है। इसने जो बकवास किया अपने जहन से किया। दुनिया की कोई ताकत अल्लाह ताला की किताब में एक ज़ेर ज़बर में मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती। तो उसको तो हिंदुस्तान की बेहतरीन अदालत सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा देनी ही देनी थी। ये कम सज़ा दी है, उसको तो सीधी फांसी की सज़ा देनी चाहिए, जो पूरी दुनिया में
अमन में एक आग लगा रहा था। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुन के मुसलमानों में ये उनको खुशी है कि हमारे हिंदुस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है वो कितनी अच्छी अदालत है, उसने सही फैसला। जम्मू में शिवसेना की जानिब से छड़ी यात्रा निकाली गई, जिसकी सरबराही पार्टी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर मनीष सहाय ने की। प्रदेशाध्यक्ष शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई आज अपनी पूरी टीम की तरफ से देशवासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को, विशेषकर सांबा निवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। चैत्र नवरात्रे पर, बैसाखी पर और हिंदू नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं मुबारकबाद। आज हम पिछले 16 सालों से लगातार हमारी सांबा इकाई चैत्र नवरात्रे के पहले दिन, पवित्र दिन पर हम यहाँ पर होली छड़ी यात्रा का आयोजन करते हैं। आज भी सांबा अध्यक्ष नीलम सम्याल की अध्यक्षता के अंदर यहाँ पर छड़ी यात्रा का आयोजन किया गया है। छड़ी यात्रा बगलामुखी टेम्पल सांबा से यहाँ पर शुरुआत हुई है इसकी, और चीची माता पर ये जो इसका समापन किया जाएगा। वहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ छड़ी पूजन संपन्न किया जाएगा। मैं माँ भगती के चरणों के अंदर प्रार्थना करता हूँ कि जम्मू कश्मीर विकास की राह पर दौड़े, यहाँ खुशहाली हो, शांति बहाली हो। इसके साथ ही जो 101 साल आज वर्षगांठ है, 101 साल पूरे हो चुके हैं जलियांवाले बाग के अंदर जो नरसंहार हुआ था, उन तमाम शहीदों को भी आज हम नमन करते हैं, अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसके साथ ही सांबा अध्यक्ष नीलम सम्याल और उनकी पूरी टीम का जो इन्होंने बढ़िया आयोजन किया है छड़ी यात्रा का, ये मुबारकबाद है, बधाई के पात्र है, इनको बधाई देते हैं। जय जम्मू कश्मीर, जय माता दी। और रामबन में डिगडोल इलाके के नज़दीक कश्मीर शाहराह पर गुज़िश्ता शब पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले एक ट्रक ड्राइवर की हरकत क़ल्ब बंद होने से मुबैना तौर पर मौत वाक़ हो गई। तफसीलात के मुताबिक ज़िला रामबन के डिगडोल इलाके के नज़दीक श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर गुज़िश्ता शब एक ड्राइवर ने अपनी ट्रक सड़क के एक तरफ खड़ा की थी कि अचानक सीने में शदीद दर्द की इसने शिकायत की और उसके बाद वो फौत हो गया। मुतवफ़ी ड्राइवर की शनाख्त दर्शन सिंह साकिन अमृतसर पंजाब से की गई है। बारामूला में टिप्पर ओनर्स और क्वारी यूनियन की जानिब से एहतजाज किया गया। उन्होंने हुकाम से मुतालबा किया कि इनके साथ इंसाफ किया जाए। लिखा है कानून में, ये पैसा लगाओ, इन्हीं सड़कों पे लगाओ। जी गवर्नमेंट चलान गवर्नर साहब गुजारिश कि जो यहाँ पर ये प्रोटेस्ट आप देख रहे हैं, तो ये यहाँ के जो कान कनी के साथ वाबस्ता हैं और जो टिप्परों गाड़ियों के साथ ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता हैं, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर निकाला था, कुछ फॉर्मेलिटीज़ हमें करनी है, जिस पर हमने काम किया है। आज कुछ तकरीबन 6 महीने से हम उस पर काम करते हैं, मगर जो भी हमें लाइसेंस या कोई फार्म हमें ये एनवायरनमेंट सर्टिफिकेट लानी है, वो सिर्फ मरकज़ी गवर्नमेंट के जो उन्होंने एक बोर्ड तश्कील दिया है जिसमें IAS ऑफिसर हैं, रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स, जो ये बोर्ड में इस चीज़ का फैसला करते हैं। आज से पहले हमने 2 महीने वो कागजात हमने पेश किए, माइनिंग प्लान बना के वो भी फॉरवर्ड किया, और उन्होंने यहाँ पर मौका किया, ऑनलाइन इन तमाम स्टोन क्वारियों को किया। तब से आज तक हम यही गुजारिश करते हैं, हम लीगली तौर काम करना चाहिए। बदकिस्मती ये है, गवर्नमेंट को हमने रिप्रेजेंटेशन की, हमने ये बताया जो लूज मटेरियल है वो हम उठाए, हमसे आप रियल्टी लिए वो डिपॉजिट कीजिए,
जब तक कोई फैसला आएगा। इसलिए हम आज आपकी वसादत से गुजारिश करते हैं कि हमारे बच्चे जो फीस के लिए तरस रहे हैं, जो स्कूल भी नहीं जा सकते हैं, जिनको किताबें नहीं हैं, क्योंकि हमें जो गवर्नमेंट ने ये परेशानी पैदा की है, इसीलिए आज हंगामी तौर यहाँ पर आज तक हमने सब्र किया, मगर आज यहाँ के तमाम लोग सड़कों पर आए। अब आज का हमने जिला एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात की है, तो हम देखते हैं क्या करेंगे। आज हमने फैसला लिया है, जब तक ना गवर्नमेंट कोई फैसला करेगा तब तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा और पुरअमन रहेगा। इसके नाज़रीन, मुल्क में दूसरी कोविड की लहर चल रही है। बहरहाल तशवीशनाक सूरत हाल जो कुछ एदाद व शुमार सामने आ रहे हैं वो हमारे सामने हैं, और साथ ही साथ अगर हम देखें पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में क्या कुछ सूरत हाल रही, बिलखुसूस अगर हम कश्मीर की बात करें, माह रमज़ान में हम दाखिल हो चुके हैं। बहरहाल तरावी की अदायगी और फिर फजर की नमाज और फिर सहरी के इंतजामात, तैयारियां और फिर बुध के रोज़ पहला रोज़ा। बहरहाल जो कुछ सूरत हाल है, इंतजामात हैं हुक्काम की जानिब से, अवाम की जानिब से जो रद्द-ए-अमल है वो क्या है, और फिर साथ ही साथ जो कुछ ओवरऑल सिचुएशन हमको नजर आ रही है, क्या कुछ देख रहे हैं हमारे नुमाइंदे, इस हवाले से हम बात करेंगे। शबनम फैयाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। जी शबनम, आवाज मिल रही है मेरी? जी 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 शबनम, मैं जानना चाहूंगा कि किस तरह की सिचुएशन है। एक जानिब कोविड के गाइडलाइंस और सख्तियां, और फिर रात का कर्फ्यू, और फिर रमजान शरीफ का आगाज, क्या कुछ नजर आ रहा है? एक जानिब इंतजामिया है, दूसरी जानिब लोग हैं, क्या रद्द-ए-अमल मिल रहा है, क्या कुछ चल रहा है? शबनम, बिल्कुल, जिस तरह आपने जिक्र किया कि कोविड का कहर, और आज भी 1269 केसेस, 3 की हलाकतें, तो जाहिर सी बात है इसकी वजह से तशवीशनाक सूरत हाल तो बनी हुई है। लेकिन माह मुबारक जो अजमतों का ये महीना है, मगफिरत मांगी जाती है, और यहाँ पे मुसलमान जरूर ये चाहता है कि किसी न किसी तरीके से इस महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत की जाए, और इबादत पर रुख किया जाता है। लेकिन जिस तरह से हालात बनने की वजह से पहले ही एक मशरूत हम कहेंगे कि इस तरह की इजाजत दी गई है कि माह मुबारक में नमाज तरावी और बाकी जो नमाजें हैं वो अदा की जाएंगी, लेकिन एक सोशल डिस्टेंस रखी जाएगी, और जो मास्क है, जो SOPs है, उसको फॉलो किया जाएगा। अंजुमन औकाफ कमेटी जो है, मरकजी औकाफ जो है जामिया मस्जिद श्रीनगर, और 8:45 बजे यहाँ पे नमाज तरावी जो है अंजाम दी जाएगी, और कोई इस तरह की रुकावट नहीं लगाई गई है। लेकिन जरूर ये कहा गया है कि इसका एहसास भी होना चाहिए और इसका एहतमाम भी किया जाना चाहिए कि आप डिस्टेंस रख के, मास्क पहन के और बराबर इनको फॉलो करके जो गाइडलाइंस है उनके आप नमाज तरावी मुनक्किद कर सकते हैं या अंजाम दे सकते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस तरह पहले कहा गया था कि शायद नमाजें अदा नहीं की जाएंगी, लोगों को काफी इसमें काफी अफसोस, जो तशवीश जो है वो पैदा हो गई थी वो सूरत हाल, और लोगों को काफी गम गुस्से की लहर भी थी, क्योंकि जहां मुल्क के बाहरी रियासतों में हमने देखा कि जो इलेक्शन की रैलियां, बड़ी बड़ी रैलियां, उसमें बड़े बड़े मिनिस्टर्स और उनकी मास्क न पहनना, फिर उन जलसों में शामिल होना और लोगों की बड़ी भीड़, तो उसके बाद जो है लोगों का एक तासुर जो है वो दूसरा जाता था। लेकिन यहाँ पे एक हिकमत अमली के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया जो है उन्होंने जो ऐलान किया है कि इस तरह की सूरत हाल को जहां हमें समझना चाहिए, वहीं लोग हम जो इस तरह के फराइज हैं उनको अंजाम दे सकते हैं, लेकिन एहसास लोगों को भी होना चाहिए और उन गाइडलाइंस पर अमल किया जाना चाहिए। यही वजह है कि जो दीनी उलमा है, जो मुफ्ती साहिबान है, उन्होंने बार बार अपील की है लोगों से कि वो नमाज तरावी भी अंजाम दें और जो बाकी नमाज है उनको भी अदा करें, दीनी फराइज अंजाम दें, लेकिन जो गाइडेंस। जी शबनम, आवाज मिल रही है मेरी? जी शबनम, आवाज आ रही है मेरी? जी कंटिन्यू करें प्लीज, आवाज आपकी ब्रेक हो गई थी। जी जी, जिस तरह मैंने ये कहा कि जो इंतजामिया है गवर्नर की, उन्होंने जो हिदायत की है कि गाइडलाइन पर अमल करके दीनी फराइज जो है उनको अंजाम दिया जाए, वहीं पे जो यहाँ के
दीनी उलमा इकराम है, मुफ्ती साहिबान है, उन्होंने भी अपील की है लोगों से कि इन गाइडलाइंस पर अमल करके। हेलो साहब। जी जी, गालिबन हमारे साथ मुफ्ती आजम जम्मू कश्मीर मुफ्ती नासिरुल इस्लाम साहब भी जुड़ चुके हैं। शबनम, मैं आपकी तरफ आता हूं। जी मुफ्ती साहब, मैं इस वक्त न्यूज में हैं मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि बटवत कश्मीर में जी ये रमजान मुबारक का चांद देखा गया है और मैं इस मौके पे ये ऐलान करता हूं कि कल रमजान की पहली तारीख है और मैं इस मौके पे रियासत के तमाम लोगों को रमजान मुबारक के चांद की आमद पे और रमजान की आमद पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। यकीन मुफ्ती साहब, यहाँ पर थोड़ा सा लोगों में उलझन थी। शबनम फयाज भी हमारे नुमाइंदे फोन लाइन के जरिए जुड़े हुए हैं। यानी जो गाइडलाइंस के हवाले से जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जानिब से जो मतलब इंतबाह दिया गया कि जो कोई मसाजिद में गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ चालानात होंगे। तो बहरहाल लोगों में थोड़ा सा एक तजब्जुब भी है और बेचैनी भी है, क्योंकि वो दूसरी रियासतों में अगर हम देखें कुंभ का मेला हमारे पास चल रहा है और फिर रैलियों को वो देख रहे हैं, तो थोड़ा लोगों में बेचैनी भी देखी जा रही है कि जरूर क्या किया जाए। मतलब तरावी है, तरावी की अदायगी यकीनन आप बेहतर जानते हैं, और फिर फजर की नमाज, ये जो सारी चीजें, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास बस 2 मिनट है। जी देखिए, मैंने यहाँ पे ये ऐलान किया है कि मसाजिद में नमाजें होंगी, लेकिन SOPs का बड़ा ख्याल रखा जाएगा। मास्क लगा के लोग जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा और सैनिटाइज करेंगे अपने हाथों को और हिफ्ज़ानी सेहत के तमाम उसूलों पे कारबंद रहते हुए नमाज की अदायगी करेंगे, क्योंकि इस वक्त कोरोना वबा से बचने के लिए सिर्फ अल्लाह का ही रास्ता हमें इख्तियार करना है। यकीन बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपको खैर मुबारक, बहुत बहुत मुबारक आपको, बहुत शुक्रिया। शबनम, मैं जानना चाहूंगा बिल्कुल 1 मिनट में जो कुछ तस्वीर इस वक्त सूरत हाल है वो वाजे हमारे साथ सामने, लेकिन जो इंतजामात हैं वो इंतजामात क्या कह रहे हैं? यानी रात का जो कर्फ्यू है, इस हवाले से लोगों को मसाइल का सामना है? बिल्कुल, रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। हालांकि नमाजियों को जाने की इजाजत है, जो नमाजी हैं उनको कोई रुकावट नहीं होगी, लेकिन जो बाकी लोग जो है जो इस तरह के जो घूमते हैं तो उनको इस पे काफी कंट्रोल रखना पड़ेगा। लेकिन नमाजियों पे कोई इस पे हर्ज नहीं है कि वो मस्जिदों की का रुख ना करे। जो गाइडलाइनों से बिल्कुल कहा गया है कि आप जाए, लेकिन एहतियात बरतें, क्योंकि साथ ही जो है अमरनाथ की यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। मंदिरों में भी लोगों को जाने की इजाजत दी गई। तो कुल मिला के सरकार भी जानती है कि हर मजहब की कदर जानते हैं और उनको इसका एहसास भी है, और यही मौका जान के उन्होंने भी कहा कि नमाजी जो है वो नमाज अदा कर सकते हैं, लेकिन SOPs को फॉलो करते हैं। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम, आपने तफसीलात बताई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर डालते हैं। बड़े सगीर में बुध को रखा जाएगा पहला रोजा। माह सियाम की पहली सहरी के लिए कश्मीर के बाजारों में देखी गई आज गहमा गहमी। हंदवाड़ा में पुलिस ने की खुसूसी कार्रवाई, 2 मुबैना OGWs गिरफ्तार, हथियार गोला बारूद किया गया जब्त। जम्मू कश्मीर में रात के कर्फ्यू का निफाज बरकरार, माह रमजान की आमद पर अवाम की जानिब से मिल रहा है मिला जुला रद्द अमल। सिखों ने मनाया आज बैसाखी त्यौहार, जोश व खरोश के साथ नवरात्रि का भी हुआ आज से आगाज। ठाठरी में सड़क हादसा, 20 साला नौजवान हुआ हलाक। और बानीहाल में पुलिस ने की कार्रवाई, मुबैना तौर पर मजदूरों पर गोली चलाने वाले ठेकेदार को कर लिया गया गिरफ्तार। तो नाज़रीन, 4TV कश्मीर के पेश करदा थे D-Mark, आर्थो और डाइबा प्लस। इसी के साथ इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।
है।